बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के साथ जंग, चकवाल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के साथ पूरी दुनिया के जिस शहर, जिस गांव, जिस मोहल्ले से भी आप हैं, लड़का हैं या लड़की हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिसके शहर का नाम रह गया हो भैया दोबारा कमेंट कीजिए, मैं फिर नाम ले लूँगा, कोई मसला नहीं है। अभी मी5 ने हमें 3-4 बड़ी मीठी मीठी मलाई वाली बातें बताई। उसने कहा है कि हम मी5 को 6 टॉप की एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे। दूसरा, उसने कहा है कि मैं 10 दिनों के अंदर एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया दे दूंगा कि किस तरह से किस किस को कैसे एयर ड्रॉप मिलेगा। तीसरा, उन्होंने कहा है कि हम अपनी लिस्टिंग देंगे 30 जुलाई को। ये मेन 3 बातें हैं। इसके अलावा भी मी5 ने अपने अपडेट्स में बड़ी बातें की हैं, तो मैं आपको डिटेल से सारी बातें बताता हूं। तो ये मोबाइल मेरे हाथ में आ गया है, अपडेट इनकी आपको दिखाता हूं। यहां पे मी5 वाले भैया फरमा रहे हैं क्लैरिटी ऑन द लिस्टिंग। लिस्टिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए ना। तो यहां पे हम ट्रांसपेरेंसी की ख्वाहिश को समझते हैं। हमें पता है कि हम चाहते हैं कि जो आप एयर ड्रॉप लें उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और दोस्तों, यहां पे जो मेन बातें की हैं, बड़ी बातें मैंने आपको बता दी हैं, छोटी छोटी बात बताता हूं। छोटी एक बात उन्होंने की है कि हम उनको रिवार्ड देंगे जो सबसे ज्यादा डिजर्व करेगा, जो वाकई में जिसका हक बनता है, हम उसको देंगे। और जनाब, हम यहां पे देखते हैं, बात बड़ी मजे की है। यहां पे उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं कि माजी में बहुत सारे लोगों ने गलतियां की हैं, माजी में बहुत सारे लोगों ने गलत एयर ड्रॉप्स दिए हैं, बट हम उनकी गलतियों से सबक सीखेंगे और हम उनकी गलतियां नहीं दोहराएंगे। अच्छा जी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जनाब, हमारा जो मकसद है वो एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें सबको आसानी हो, सबको ईजीनेस हो, सबको अच्छा लगे। और हम सप्लाई का 90% ड्रॉप यूजर्स को देंगे। नो सीजन 2, सीजन 1 में होगा वही होगा, कोई सीजन 2 नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम जनाब बेस्ट लॉन्चिंग का एनवायरनमेंट बनाएंगे। यहां पे ऐसे तरीके से लॉन्च करेंगे कि इससे पहले तो लॉन्च हुई नहीं। लोग कहेंगे ओ यार, मी5 की तरह लॉन्च करो जैसे उसने किया था। इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जनाब, उन्होंने कहा है कि मी5 विल लिस्ट ऑन 6 लीडिंग एक्सचेंज। अच्छा जी, 6 लीडिंग एक्सचेंज। पहले नंबर पे तो हम फर्ज कर लेते हैं कि बाइनांस है, इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है $9 बिलियन है। दूसरे नंबर पे फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बायबिट है, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $2 बिलियन है। उसके बाद तीसरे नंबर पे फर्ज कर लेते हैं OKX, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $1.3 बिलियन है। उसके बाद Gate.io भी है, Upbyte भी है, Qcoin छोटी है, बिटगेट भी है, इसका भी ट्रेडिंग $1 बिलियन है। BingX भी एक अच्छी एक्सचेंज है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एल बैंक भी यहाँ पे मौजूद है, XT.com भी है, काफ़ी सारी एक्सचेंज हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये बाइनांस पे होगी, बायबिट पे होगी, OKX पे होगी, Qcoin पे होगी, Gate.io पे होगी। और दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने ये बिटगेट पे भी हो सकती है। ये 6 एक्सचेंजेस के बारे में इन्होंने कहा है, नाम नहीं लिया, बट मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रहा हूं कि ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है। और उसके बाद मी5 वाले फरमाते हैं कि जनाब, द लिस्टिंग इज बीइंग पुश्ड बैक टू द अक्टूबर 30। ये 30 अक्टूबर तक होगी। भाई मैंने की गल दसो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि जो हाँ एयर ड्रॉप देना सी उदों बंदा पहले तैयारी कर लेंदा है। हाँ, यहाँ पे लोगों को ट्रांजैक्शन के चक्कर में डाल डाल के अब 30 तक ले गए हो। कोई बंदा यहाँ पे ट्रांजैक्शन ना करे। 0.00000001 टोन की भी आपको ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं। कोई ट्रांजैक्शन ना करे। देना है एयर ड्रॉप तो फ्री में दो, और ये देंगे। ये पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी लोड़ नू देंगे। जी हाँ, ये अपनी ज़रूरत को देंगे और ज़रूर देंगे। कोई बंदा यहाँ पे ट्रांजैक्शन ना करे। और उसके बाद दोस्तों ये फरमाते हैं कि द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी द कॉइन्स अमाउंट
हम कॉइन्स की अमाउंट पे आपको देंगे। ज़रा बताइए ना कमेंट सेक्शन में कि मी-फाई के आपने कितने कितने कॉइन्स इकट्ठे कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे कहते हैं द क्राइटेरिया विल फोकस ऑन मेकिंग यू ए लॉयल मी-फाई प्लेयर्स क्वालिफाई फॉर मैक्सिमम एलोकेशन कंसिस्टेंट कोर बोनस क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जनाब हम कोशिश करेंगे कि हम अपने लॉयल प्लेयर्स को दें। और यहाँ पे इन्होंने एक और बात बड़ी मज़े की कही है, जो यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं, वो आपने सुना होगा ना, जब बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे ना या कोई गेम खेला करते थे तो कुछ बड़े, वो एक लफ्ज़ यूज़ होता है, उतरे किस्म के लड़के होते थे, वो अपनी बारी लेके जब उनको बारी देने की बारी आती थी, जब उनकी फील्डिंग की बारी आती थी, जब उनकी बॉलिंग की बारी आती थी, तो कोई ना कोई ऐसा वो डिस्प्यूट पैदा करते थे, हंगामा करते थे और चलो जी का मुक्का। तो यहाँ पे हर बॉट ये कह रहा है कि वी विल अवार्ड बोनस airdrop only loyal players, only fair players, only honest players। भाई ऑनेस्टी का ख्याल आपको अब आया जब एयर ड्रॉप देना है, पहले कहाँ पे जाते हो? एक्स एम्पायर को भी अभी यहाँ पे ऑनेस्टी का ख्याल आया, एयर ड्रॉप को भी आखिर पे ऑनेस्टी का ख्याल आया, और मी-फाई को भी अभी ऑनेस्टी का ख्याल आया कि हमने तो ऑनेस्ट प्लेयर को यहाँ पे एयर ड्रॉप देना था। और फिर ये कहते हैं जनाब बात सुने, एक्चुअली क्या है कि द डिटेल एयर ड्रॉप क्राइटेरिया विल बी रिवील्ड विद इन द नेक्स्ट 10 days in an article snapshot has not been taken। हम अगले 10 दिन में जनाब तकरीबन 16-17 अक्टूबर तक 10 दिनों के अंदर हम अपना क्राइटेरिया देंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आपको एयर ड्रॉप किस तरह से मिलेगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। यू कैन कंटिन्यू प्लेइंग अंटिल वी हैव अनाउंस्ड द स्नैपशॉट। आप खेलना जारी रखो खेलना जब तक हम यहाँ पे स्नैपशॉट अनाउंस नहीं कर देते। सेवरल मेजर कैंपेन्स आर टू गो लाइव नेक्स्ट वीक एंड द फाइनल काउंट ऑन टुवर्ड्स स्नैपशॉट विल बी कंटिन्यू थ्रू आउट द मंथ। शॉर्टली आफ्टर द स्नैपशॉट वी विल रिलीज एयर ड्रॉप चेकर फॉलोड बाय द TG। अच्छा जी, अभी आपने 10 दिन के अंदर क्राइटेरिया देना है, फिर आपका स्नैपशॉट आएगा, फिर आप रिलीज करेंगे और फिर आप बांटने के, तू भी ले ले भाई, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, चलो सारे यहाँ पे एयर ड्रॉप ले लो। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, याद रखिएगा, अगर इसने यहाँ पे हैंकी फेंकी की तो ये इसने कहा है ना कि हम सीजन 2 नहीं देंगे। सीजन 2 तो चलो तुमने खुद नहीं देना ना, जैसा हमने हैमस्टर कॉम्बैट का सीजन 2 नाकाम बनाया है, इसने सीजन 2 तो देना ही नहीं है। अच्छी बात की है इसने, जो इसने कहा है कि We have learned the lesson from the other mistakes, कि हमने दूसरों की गलतियों से सबक सीखा है। अरे भैया, फिर इस गलती से भी सबक सीखो कि अगर तुम यहाँ पे सीजन 2 नहीं दोगे, हमारे साथ धोखा करोगे, तो फिर एक्सचेंज पे भी नहीं चल सकोगे। कई यहाँ पे एयर ड्रॉपर्स को लगता है, कई यहाँ पे बॉट्स को लगता है कि हमने कॉइन लेके आना है, कम्युनिटी को इकट्ठा करना है, और उसके बाद एक बार हम लॉन्च हो गए, एक बार हम एक्सचेंज पे आ गए, तो फिर तो हम यहाँ पे चल लेंगे, कौन हमें यहाँ पे कुछ कहेगा। अरे भैया, बहुत कुछ कहेगा, चल के दिखाओ तुम एक्सचेंज पे। जो कहते हैं ना कि यूजर को धोखा दे के हम चल जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में आज तक ये बॉट्स तो 30-40 मिलियन लोग लेके फिर रहे हैं ना। YouTube 3 मिलियन, Facebook 3 बिलियन, Instagram 2.6 बिलियन, WhatsApp 1.8 बिलियन, यहाँ पे तो बिलियंस की कम्युनिटी लोग लेके बैठे हैं, और ये लोगों के बगैर नहीं चल सकते। ये 30-40 लाख वाले क्या चीज़ हैं? जब तक हमारे यूज़र को राज़ी नहीं करोगे, कोई बॉट कोई कुछ यहाँ पे नहीं चल सकता। जी हाँ, देखो ना हैमस्टर का आप लोगों ने क्या हशर किया। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, कोई भी बॉट अगर आपके उस स्कैम करने की कोशिश करेगा, हम उसका यही हशर करेंगे। तो आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी, जैसे खेलते हैं, जो कर रहे हैं करते जाइए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।